नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विजेंद्र और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक लेटेस्ट वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, यह जो वीडियो है वो एसएससी वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल साबित होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स एसएससी की अब जितनी भी जो वैकेंसियाँ हैं उनकी हर एक वैकेंसियों के अंदर स्टैटिक जीके जो है उसका रोल बहुत ज़्यादा हो गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने जो भी क्वेश्चन उठाए हैं वो हमने पिनाकल की जो एसएससी सामान्य अध्ययन की 4th एडिशन की जो बुक है उससे लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ये बुक आप परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक से परचेज कर सकते हो फ्रेंड्स। और इस बुक के टोटल जो क्वेश्चन है वो आपको स्टेप बाय स्टेप इस चैनल के ऊपर आपको सॉल्व करवा दिए जाएंगे पूरी बुक के। तो फ्रेंड्स, यह जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने सभी साथियों के साथ में शेयर करना नहीं भूलें। और ये सीरीज़ है वो आप इसको कितना पसंद करते हो उसके हिसाब से हम आपके इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस स्टैटिक वाला जो पोर्शन है उसका सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? डांस है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम टॉप मोस्ट 25 या 50 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डांसों के बारे में एसएससी के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर रहा है संबंधित नहीं है, यानी कि तीन जो नृत्य शैलियाँ हैं वो तो गुजरात राज्य से संबंधित है और एक जो नृत्य शैली है वो आपकी गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है फ्रेंड्स। तो देखिए आपके ऑप्शन के आधार पे आपको पता होगा कि गरबा तो है, वो तो है, डांडिया भी है और विंछुड़ो भी है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका जो राइट आंसर है वो क्या निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स? बिंदेसिया। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, बिंदेसिया जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? यह फ्रेंड्स बिहार का लोक नृत्य है। कहाँ का है फ्रेंड्स? बिहार का। ठीक है, अब आपको बिहार के जो दो तीन और लोक नृत्य हैं वो भी आपको याद रख लेने हैं जो एसएससी की एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। तो पहला तो है वो आपका कौन सा फ्रेंड्स? एक तो है आपका झिझिया। ठीक है, झिझिया। झिझिया जो नृत्य है वो आपको याद रख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक हाल ही में सीआरपीएफ की जो एग्ज़ाम हुई है उसके अंदर भी एक बिहार का जो नृत्य है उससे प्रश्न पूछा गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो नृत्य कौन सा है? जट जटिन। ठीक है, एक आपको ये याद रख लेना है, जट जटिन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे बात हुई है गुजरात की। तो देखो गुजरात के जितने भी इम्पोर्टेंट जो नृत्य हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो घेरिया नृत्य है वो गुजरात का है, गरबा, डांडिया, भवई। देखो भवई जो है वो राजस्थान का भी है और गुजरात का भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, देखो टिप्पानी जो है, हुडो नृत्य है, ये सब क्या है? गुजरात के हैं। और गुजरात के दो नृत्य और आपको याद रख लेने, एक तो हल्लीसक, हल्लीसक। ठीक है, और एक विंछुड़ो। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब आपको याद होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखो अगला क्वेश्चन जो है वो कौन सा है? लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो बात हो रही है तरंग मेल की। ठीक है फ्रेंड्स, देखो तरंग मेल जो है, तरंग मेल जो है वो किससे संबंधित है फ्रेंड्स? यह है गोवा राज्य से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो गोवा के जो और जो नृत्य हैं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक जो नृत्य है गोवा का वो सबसे इम्पोर्टेंट है धनगर नृत्य। धनगर। ठीक है फ्रेंड्स, धनगर नृत्य। देखो धनगर नृत्य जो है वो नवरात्रि के दौरान गोवा के जो शेफर्ड समुदाय है उसके द्वारा किया जाता है। इसको धंगारी राजा नृत्य भी बोला जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो देखो इन इन चार नृत्य शैलियों में से एक नृत्य शैली ऐसी है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य से बिलोंग करती है। तो देखिए वो कौन सी है फ्रेंड्स? वो है आपकी बुइया। ठीक है, बुइया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। भुइया कहाँ से बिलोंग करती है? अरुणाचल प्रदेश से। देखिए फ्रेंड्स, अब अरुणाचल प्रदेश के जितने भी इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। तो आप नोट कर लीजिए, अजीलामू, चलो, हिरोई, खानिंग, पोपीर। सबसे इम्पोर्टेंट है पोपीर, ये याद कर लीजिए। एसएससी की 2 से 3 एग्जामों के अंदर ये पूछा जा चुका है, पोपीर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट है एक पोनुंग। पोनुंग ये भी याद रख लीजिए, पोनुंग। एक आपका पासी कोंगकी, एक है रेखमपाड़ा। रेखमपाड़ा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रेखमपाड़ा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में आपका रॉपसी, शेर और मयूर, ये सभी के सभी जो लोक नृत्य हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? अरुणाचल प्रदेश से। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कच्चीपुड़ी शास्त्रीय नृत्य नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? देखो कच्चीपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस प्रकार के संगीत से संबंधित है, ये आपको पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये किससे संबंधित है? ये कर्नाटक संगीत से, कर्नाटक संगीत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जिस भी क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? ठीक है, चेहरों के ऊपर जो है विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये कौन सा नृत्य रूप है जिसके अंदर फ्रेंड्स यह किया जाता है? तो ये कौन सा है फ्रेंड्स? यह है आपका कथकली। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कथकली। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, देखो नेक्स्ट पूछा गया, निम्नलिखित में से किस किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। तो किसका मिलता है फ्रेंड्स? ये आपका मिलता है मोहिनी माला। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मोहिनी अट्टम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं? तो बात हो रही है जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग है? तो ये किस शास्त्रीय नृत्य के भाग है फ्रेंड्स? यह जो भाग है वो है आपके मणिपुरी नृत्य के, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मणिपुरी नृत्य के जो है मुख्य भाग है कौन? जागोई और चोलोम। ठीक है। अब फ्रेंड्स एक जो है मणिपुर का जो नृत्य है वो भी आपको याद रख लेना है, जो इम्पोर्टेंट है, नूपा नृत्य। ठीक है, नूपा नृत्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, देखो नेक्स्ट पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ओडिशा का लोक नृत्य आपको पूछा गया है। तो देखिए इनमें से कौन सा है लोक नृत्य जो ओडिशा का है फ्रेंड्स? ये आपका ओडिशा का आ जाता है रंगाबाती। ठीक है, यानी कि रंगबती जो है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखो ऑप्शन के अंदर दे रखा है कालबेलिया। तो आप सबको पता होगा कि कालबेलिया जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, और कालबेलिया जो नृत्य है इसको 2010 के अंदर यूनेस्को की वैश्विक सांस्कृतिक जो धरोहर है उसके अंदर शामिल कर लिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी के अंदर पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और घूमर भी जो है वो कहाँ का है? राजस्थान का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? देखो फ्रेंड्स अभी मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट है उसके अंदर बताया था कि नूपा जो नृत्य है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो अब आपको इसका पता होगा, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, मणिपुर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अभी जो उड़ीसा के जो लोक नृत्य पूछा था, तो उड़ीसा के जो दो लोक नृत्य हो रहे हैं जो आपको याद लेने हैं, एक तो है कंथेई उड़ीसा के। ठीक है, उड़ीसा के एक तो है कंथेई। ठीक है, और एक ये जो कंथेई जो है ये देखो कठपुतली नृत्य है, और केंद्रपाड़ा जो जिला है ना उसके पालका गांव में यह किया जाता है, जो एसएससी के अंदर एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
और एक और आप ये याद कर लीजिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, गोटीपुआ कहाँ का है, ओडिशा का है, ठीक है, गोटीपुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, देखो किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जिसे एकाहार्य कहते हैं, ठीक है। तो देखो विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है और जिसे क्या कहते हैं, एकाहार्य कहते हैं। तो यह कौन सी नृत्य शैली है फ्रेंड्स, ये जो नृत्य शैली है वो है आपकी भरतनाट्यम। देखो भरतनाट्यम संबंधित जितनी भी शब्दावली है वो तो आपको रट ही लेनी है, इससे लैंग्वेज बना बना के पता नहीं कितने बार क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, भरतनाट्यम, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, देखो निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो देखो बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश से जो है कौन सा नृत्य शैली है वो है, तो आपको बता देना है। और क्वेश्चन 11 के अंदर कौन सी है भाई, वो है दमान, दमान या दमन, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको पता है कि फ्रेंड्स ऑप्शन ए के अंदर रऊफ दे रखा है, तो रऊफ कहाँ का है भाई, ये जे एंड के का है, जम्मू कश्मीर का है रऊफ, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है किसकी, हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो हिमाचल प्रदेश का एक जो नृत्य है, काफ़ी फेमस डांस है नती नृत्य, ठीक है, नती बोल देते हैं या नाटी बोल देते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एसएससी के अंदर 2 से 3 बार ये पूछा जा चुका है। देखो ये जो है ना 2015 के अंदर एक गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में प्रवेश किया था इस नृत्य ने। वो क्यों किया था भाई, ये इसलिए प्रवेश किया था कि ये देखो हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू जिला है उसके अंदर 26 अक्टूबर 2015 की बात है, जब इस दिन 9,892 जो नर्तकियां हैं उन्होंने एक साथ जो है वो दशहरा के ऊपर यहाँ पे नृत्य का रिकॉर्ड किया था, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो नती नृत्य, ठीक है, नती या नाटी। इसके बाद में जो और भी इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हिमाचल प्रदेश का एक तो नती मैंने बता दिया, इसके बाद में आपको याद रख लेना है छम नृत्य, ठीक है, छम। वीडियो को अंत तक जरूर देखना फ्रेंड्स, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इसके अंदर। इसके बाद में छनक छम, ठीक है, एक आता है छनक छम, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में एक आपको याद रख लेना डंडरास, एक है लाहौली, एक है लोसर सोना, ठीक है, एक चुकसम है और एक थोड़ा नृत्य है, और धमान मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। देखो थोड़ा तो अलग है जो उत्तर प्रदेश का है और थोड़ा नृत्य है वो कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है, ये भी आपको याद रख लेना है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, देखिए बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आप जितने ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करोगे जितना ज़्यादा आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, उसी के हिसाब से मैं आपको ये जो बुक है वो परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी की पूरी बुक का जो सॉल्यूशन है वो आपको मैं इसे चैनल के ऊपर हर एक वीडियो के अंदर करवा दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है, और उसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिससे आप पूरी देख सकते हो उसको। देखो बात हो रही है बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। तो देखो यानी कि बोरगीत जो है क्या है, संगीत रचना है और इसका उपयोग जो है कौन से नृत्य के अंदर किया जाता है फ्रेंड्स, तो ये किया जाता है आपका सत्रिया नृत्य के अंदर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आपको बता देना है कि सत्रिया नृत्य जो है वो कहाँ का नृत्य है। अब सबको पता होगा ये क्वेश्चन, तो भरतनाट्यम का पता होगा, कथक का पता होगा और मणिपुरी का पता होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप एसएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन आ जाता है, चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, यानी जो चक्री जो नृत्य है यह किस जनजाति की महिलाएं करती है, ठीक है। यहाँ पे आपको जनजाति पूछी है नृत्य देख करके, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। तो देखो चक्री जो नृत्य है वो कौन सी जनजाति करती है फ्रेंड्स, वो करती है कंजर जनजाति, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स।
अब आपको यह भी पता होगा ये कहाँ का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी। तो कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ पे से हुई थी फ्रेंड्स, ये हुई थी आपकी आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक शब्द दिया है नहीं है, यानी कि नहीं है, यानी कि 3 जो नृत्य हैं वो तो है मिजोरम से संबंधित, और एक जो नृत्य ऐसा है जो मिजोरम से संबंधित नहीं है। तो आपका वो फ्रेंड्स वो कौन सा है, वो है मुंडारी, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में देखो चेलम है, जंगतालम है और चेराव है। ठीक है, ये तीनों के तीनों किससे संबंधित है, मिजोरम से है। और देखो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी के अंदर जो चेराव दे रखा है ये तो आपको याद कर ही लेना है, ये एक बांस नृत्य है। ठीक है, यानी बेम्बू डांस है, जो एसएससी के अंदर पहले भी 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, देखो लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति और इसका संबंध भारत के किस भाग से है। तो बात हो रही है होजागिरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो होजागिरी जो है ना, होजागिरी यानी कि ये जो है किस क्षेत्र पूछा आपको, किस भाग से। ठीक है, तो ये देखो ऑप्शन के आधार पे आपको पता होना चाहिए कि होजागिरी जो है ना, होजागिरी ये कहाँ का है, ये त्रिपुरा का लोक नृत्य है फ्रेंड्स। कहाँ का है, त्रिपुरा का। अब आपको पता है ऑप्शन के आधार पर त्रिपुरा जो है वो आपका कौन से भाग में बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका उत्तर पूर्व। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उत्तर पूर्व। ठीक है, अब देखो त्रिपुरा के 2-3 जो इंपॉर्टेंट जो डांस हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक तो दलखाई, याद रख लेना फ्रेंड्स, दलखाई। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है। एक आपको याद रख लेना मेमाता, मेमाता और दलखाई दोनों के दोनों कहाँ के हैं, त्रिपुरा के हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो मेमाता जो नृत्य है वो देखो त्रिपुरा की जो कलोई समुदाय है ना, कलोई समुदाय, उसके द्वारा किया जाता है। कलोई ये समुदाय है फ्रेंड्स, जो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। तो मोहिनी अट्टम जो है वो देवता पूछा है, इसका संबंध जो है वो आपका किससे है। तो देखो मोहिनी अट्टम का जो संबंध है वो आपके विष्णु से संबंधित है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घूमर नृत्य शैली को यानी कि सरस्वती की पूजा करने के लिए विकसित किया गया था। तो ये कौन थे फ्रेंड्स, यानी कि भील जो जनजाति है उनके द्वारा किया गया था विकसित, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आपको ये भी पता होगा कि घूमर जो नृत्य है ये कहाँ का लोक नृत्य है, ये घूमर जो है वो कहाँ का है, राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सहरिया जो जनजाति है वो भी राजस्थान की एक जनजाति है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है। तो देखो मोहिनी अट्टम नृत्य जो है इसके प्रदर्शन में किया जाता है, तो ये ताल वाद्य यंत्र पूछा है यहाँ पे। तो ताल वाद्य यंत्र जो है वो कौन सा है, एडक्का है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एडक्का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपकी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। कथावाचकों का जो नृत्य है वो किस शास्त्रीय नृत्य को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, ये कहा जाता है कथक जो नृत्य है, कथक जो नृत्य है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इसको कहा जाता है। कथक कहाँ का है लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। ये भी 2 से 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स,
यानी कि डांडिया रास जो है, डांडिया रास, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यह है दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? तो बिहू नृत्य से कौन सी जो है वो शैली आपकी प्रभावित है फ्रेंड्स? वो है आपकी सत्रिया। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, डैश एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा आदिवासी नृत्य है जो झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है? तो वो कौन सा है फ्रेंड्स? यानी कि वो है आपका झूमुर। ठीक है, झूमुर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, झूमुर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा शरद ऋतु के दौरान बगनियों, यानी कि बगनिया किसे कहते हैं, इसका भी उल्लेख किया गया है, चाय बागानों में काम करने वाले लोगों द्वारा किया जाने वाले असम के सबसे प्रसिद्ध नृत्य रूपों में से एक है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि यह जो नृत्य है वो कौन सा है? यह आपका नृत्य हो जाएगा झूमुर नृत्य, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, देखिए फ्रेंड्स, यह है आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपका कैसा रिस्पॉन्स रहता है, कितना आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, उसके आधार पे हम अगले वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन है वो एक वीडियो के अंदर करवा देंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, विलासिनी नाट्यम और वीरानाट्यम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नृत्य हैं? तो विलासिनी नाट्यम और वीरानाट्यम जो है वो कौन से राज्य से संबंधित नृत्य है फ्रेंड्स? तो यह है आपका संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य से। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश राज्य से। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। ठीक है, देखो, मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल को नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है? तो देखो, बात हो रही है यानी कि मणिपुर, यानी कि मणिपुर का एक लोक नृत्य है जिसमें ढोल को जो है प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वह जो कौन सा नृत्य है, वह नृत्य है पोंग चोलोम, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पोंग चोलोम। देखो, मणिपुर के 2-3 जो लोक नृत्य है वो हमने पहले वाले वीडियो के अंदर, यानी कि इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है उनके अंदर आपको बता दिया है अच्छे से, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कथक नृत्य शैली में घराना नहीं है? तो देखो, बात हो रही है कथक नृत्य शैली में घराना, यानी कि देखो 3 में तो है और एक ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर नहीं है। ठीक है, कथक नृत्य शैली में घराना, तो देखो वो जो है वो कौन सा, देखो इलाहाबाद में भी है, बनारस में भी है और रायगढ़ में भी है। तो यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि जयपुर के अंदर जो है घराना नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? तो देखो, बात हो रही है झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है, यानी कि 3 जो नृत्य हैं वो तो झारखंड राज्य से संबंधित हैं और एक जो लोक नृत्य ऐसा है जो झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है। तो देखो, झारखंड राज्य से कौन सा लोक नृत्य संबंधित नहीं है, वो है आपका ढिमसा। तो देखो, इसको ढिमसा ही बोल सकते हैं, ढिमसा भी बोल सकते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपको यह पता है कि ढिमसा अगर झारखंड का लोक नृत्य नहीं है तो यह कहाँ का लोक नृत्य है? यह जो है यह है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अब देखो, यहाँ पे बात हो रही है झारखंड की, तो देखो झारखंड की जो प्रमुख जो लोक नृत्य हैं 3 तो आपको ये याद रख लेने, जामदा, कर्मा और पाइका। ठीक है, 3 तो ये आपको याद रख लेने। इसके अलावा जो मुख्य है, यानी जो पूछे हुए हैं वो भी हम देखो पिछले वाले क्वेश्चनों के डिस्कस कर किए हुए हैं, तो आप वहाँ से नोट करके एक जगह आपको सीक्वेंस में लिख लेना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? यानी कि जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं तो उनके व्यथा को दर्शाने वाली जो नृत्य शैली है वो कौन सी है?
तो फ्रेंड्स वो जो है वो कौन सी है, बिरहा है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिरहा। ठीक है। इसके बाद में देखो ऑप्शन डी के अंदर पाइका दे रखा है, जो अभी पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर झारखंड के लोक नृत्य दे रखे थे, तो पाइका जो है वो झारखंड का लोक नृत्य है। अब देखो एसएससी के अंदर एक अलकप जो है, इसके भी ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये अलकप क्या है ये आपको चेक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए निहंग निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है। देखो एक पारंपरिक लड़ाई शैली है जो है उसका नाम क्या है, गतका। तो गतका भी याद रखना आपको, गतका। तो ये देखो किस राज्य से उत्पन्न हुई है, तो फ्रेंड्स यह जो उत्पन्न हुई है वो आपके पंजाब राज्य से उत्पन्न हुई है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पंजाब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मुडियट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है। तो बात हो रही है किसकी, मुडियट्टू की। तो मुडियट्टू जो है वो किस राज्य की लोक नाट्य शैली है फ्रेंड्स, वो है आपकी केरल, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी केरल की यह एक पारंपरिक लोक नाट्य शैली है। तो देखो मूडू इसकी बात हो रही है केरल की। तो देखो केरल जो है ना, केरल केरल के एक क्वेश्चन आया हुआ है केरल। तो केरल का जो कुट्टी अट्टम जो है ना कलारूप, यह है, लिख देता हूँ कुट्टी अट्टम, कुट्टी अट्टम, कुट्टी अट्टम। यह जो है क्या है, कला रूप है केरल का। ठीक है, जो एसएससी के अंदर आया हुआ है, यह कला रूप है, यह यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल हुआ है हाल ही के अंदर। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दे रखा है, एले लाव कराड़ी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। तो बात हो रही है एलेक्रावड़ी। ठीक है, ये कौन से भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। तो फ्रेंड्स यह किसका आदिवासी लोक नृत्य है, यह जो है यह भी केरल का है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला जो वाद्य यंत्र जो है ना वो कौन सा है, ड्रम है। ठीक है, और आपको केरल के अंदर एक और याद रख लेना है, ओटन थुलाल, यानी ओटन थुलाल जो है ये भी क्या है, केरल का लोक नाट्य है। ठीक है, ओटन थुलाल जो एसएससी के अंदर आया हुआ है, ओटन थुलाल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो देखो बात हो रही है वाद्य मुरली नृत्य, यानी वाद्य मुरली नृत्य जो किससे संबंधित है, भगवान खंडोबा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यह किस राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स, यह आपका संबंधित है महाराष्ट्र राज्य से। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स, देखो महाराष्ट्र के अन्य जो लोक नृत्य हैं जो एसएससी के अंदर पूछे हुए हैं, जो दो लोक नृत्य हैं, और तो आपको पता ही है मोस्ट, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। एक तो आपको याद रख लेना है लेजिम। ठीक है, लेजिम इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपको याद रख लेना धांगरी गाजा। ठीक है, दंगारी गाजा या धांगरी गाजा, धांगरी गाजा। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों आपको याद रख लेना है जो एसएससी एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है। यानी कि बात सीधी सीधी बात हो रही है राउत नाचा की। तो देखो राउत नाचा जो है वो भारत के किस राज्य के अंदर आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स यह जो है आपका छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़। अब देखो फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, तो छत्तीसगढ़ के अन्य जो नृत्य है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको याद रख लेना है पंथी नृत्य। ठीक है, पंथी, पंथी। ठीक है फ्रेंड्स, और एक आपको याद रख लेना सुवा नृत्य। ठीक है, सुवा नृत्य। ठीक है, और राउत नाचा आपका आ ही गया है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। 2 से 3 बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई।
संगराई जो है, संगराई जो है वो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है फ्रेंड्स? तो संगराई जो है वो आपका है त्रिपुरा का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि त्रिपुरा का लोक नृत्य है संगराई। अब ये देखो, संगराई जो नृत्य है ये है मोंग जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मोंग जनजाति, आपको याद रख लेना है। ठीक है, मोंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए, युद्ध के तमिल देवता मुरुगन की औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है, बात हो रही है, देखो, युद्ध के तमिल देवता मुरुगन की औपचारिक पूजा के दौरान यानी कि कौन सा जो है वो आपका नृत्य किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह जो कौन सा किया जाता है? कवाड़ी या कवादी। ठीक है, कवादी या कवाड़ी आटमी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोश नृत्य है? यानी देखो, बात हो रही है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का जो ये नृत्य है और वो कैसा नृत्य है? नकाब पोश नृत्य है। तो ये आपको याद रख लेना है, दोनों की दोनों विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये कौन सा नृत्य है फ्रेंड्स? यह जो नृत्य है वो आपका है गंभीरा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गंभीरा। ठीक है, अब देखो, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है तो पश्चिम बंगाल के दो तीन जो पूछे हुए जो है वो आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो है आपका थाली और एक आपका जात्रा। ठीक है, कौन सा है? थाली। ठीक है, एक है आपका जात्रा। और देखो फ्रेंड्स, अब मैंने आपके दूसरा क्वेश्चन था आज के इस वीडियो का, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अलकप जो है ना, अलकप एक ऑप्शन के अंदर दे रखा था अलकप, तो मैंने आपसे पूछा था, तो वो अलकप जो है ना, वो अलकप भी पश्चिम बंगाल का क्या है? लोक नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रख लेना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था? तो देखो, बात हो रही है सदिर या सादिर। ठीक है, जो एक मंदिरों को समर्पित है ये लोक नृत्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कौन सा है? यह है आपका भरतनाट्यम, यानी कि इसका जो पहला नाम भरतनाट्यम जो है ना, भरतनाट्यम, इस भरतनाट्यम का जो पहले जो नाम था वो क्या था? सदीर था। ठीक है, सदीर। ये भी आपको याद रख लेना, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? तो देखो, बात हो रही है यानी कि पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया था? ठीक है, तो यह जो कौन सा है फ्रेंड्स, यह है आपका यानी कि भरतनाट्यम। ये भी कौन सा है? भरतनाट्यम। यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो, भरतनाट्यम से संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो आपको एक जगह सीक्वेंस में लिख के रट ही लेना है, क्योंकि इससे 10 से 12 बार इस भरतनाट्यम से क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो देखो, बात हो रही है मैतई, मैतई। ठीक है, मैतई, मैतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा जो लोक नृत्य है वो कौन सा है फ्रेंड्स? वो है आपका मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मणिपुरी, मणिपुरी जो नृत्य है वो मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार भारत उत्तर भारत से संबंधित है? यानी कि इनमें से कौन सा जो नृत्य है वो एक उत्तर भारत से संबंधित है? ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको देखो ऑप्शन भी आप इसके एलिमिनेट कर सकते हो। यानी कुचिपुड़ी तो आपको पता है आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? कथक कहाँ का? केरल का है। ओडिशा का है। और मोहिनीअट्टम केरल का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि ये तो काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो है इनमें से कौन सा, देखो, बात हो रही है उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत की बात करें तो हम जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश वो उत्तर भारत में आ जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? कथक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कथक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? तो देखो, बात हो रही है यूनेस्को के द्वारा,
ये तो देखो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त जो लोक नृत्य है वो आपका कौन सा है, कालबेलिया, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो कालबेलिया जो है इसको 2010 के अंदर यूनेस्को की मान्यता प्राप्त जो नृत्य है उसके रूप में शामिल किया गया था। और कालबेलिया जो नृत्य है वो कहाँ का लोक नृत्य है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रख लेना है। ये कहाँ का है, ये राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान का लोक नृत्य है। और ये क्वेश्चन भी 3 से 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको पता है गिद्दा कहाँ का है, पंजाब का है। भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का है। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो उन्मट आर्ट देश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो उन्मट आर्ट जो है ये कहाँ पे किया जाने वाला एक लोक नृत्य है फ्रेंड्स, तो यह कुर्ग में किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद ही रख लेना है। देखिए फ्रेंड्स, पिछले वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक दे रखा था आपका दलखाई। तो देखो दलखाई जो है ना, दलखाई ये कहाँ का लोक नृत्य है, यह है आपका है ओडिशा। ये भी आपको याद रख लेना है दोनों। और दो ये मैंने बताई दिया, भांगड़ा और गिद्दा, ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नट्टूनार एक देश नृत्य गायन आयोजित करता है। तो बात हो रही है नट्टूनार जो है नृत्य गायन को आयोजित करता है, यानी कौन से नृत्य के अंदर उसकी बात हो रही है। तो देखो यह इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। देखो मैंने पहले भी बताया था कि भरतनाट्यम से संबंधित है वो कितनी ही शब्दावलियां हैं और उनसे हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो भरतनाट्यम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो बात हो रही है मिनिकॉय की। तो ठीक है, डेस मिनिकॉय, यानी मिनिकॉय का जो एक लोकप्रिय लोक नृत्य जो है वो कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, वो आपका जो है वो कौन सा है, वह है आपका लावा। ठीक है, लावा। देखो अब ये जो लावा जो नृत्य है ये एक बार इससे पहले एसएससी के एग्जाम में कैसे पूछा हुआ था कि लक्षद्वीप जो है ना, लक्षद्वीप का प्रसिद्ध लोक नृत्य है करके पूछा गया था। तो अगर आपको लक्षद्वीप का लोक नृत्य पूछे तो भी आपको लावा आंसर कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसे मिनिकॉय का पूछे तो भी आपको कर देना है। अब देखो लक्षद्वीप से संबंधित आपका एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, वो कौन सा है, कोलकाली। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है, कोलकाली। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, देश दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। यानी कि दक्षिण मालाबार तट है वहाँ पे मुखौटा जो है वो एक लोकप्रिय नृत्य है। तो वो जो नृत्य है वो फ्रेंड्स वो कौन सा है, कुमति कली है आपका। कौन सा है फ्रेंड्स, कुमति कली, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। धनगर नृत्य जो है वो हमने पहले वाले क्वेश्चनों के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो धनगर कहाँ का है ये भी आपको बता देना है कमेंट के बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दिए के साथ प्रदर्शन किया जाता है। तो देखो बात हो रही है महिलाओं के द्वारा सिर के ऊपर जले हुए दिए लेकर नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है फ्रेंड्स। तो वह जो आपका नृत्य कौन सा है फ्रेंड्स, वो है आपका चरी नृत्य। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आपको पता होगा फ्रेंड्स, चरी जो नृत्य है ये कहाँ का लोक नृत्य है फ्रेंड्स, ये है आपका है राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अब आपको पता है दंगारी काजा का हमने जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, कहाँ का है, जो महाराष्ट्र का है। ठीक है, और तमाशा है वो कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, डेस एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। तो फ्रेंड्स ऐसा जो लोक नृत्य है वो आपका कौन सा है, वो है आपका कच्चीपुड़ी, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कच्चीपुड़ी याद रख लेना, भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य तीनों को जोड़ता है कौन, कच्चीपुड़ी जो नृत्य है। ठीक है, जो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, देखिए दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य इंपॉर्टेंट है, देश राज्य के लोक नृत्यों में एक विशेष स्थान रखता है। तो देखो बात हो रही है वीरगासे नृत्य की। तो वीरगासे नृत्य जो है वो आपका कहाँ का है फ्रेंड्स, यह है आपका है कर्नाटक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका।
ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, राठवानी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा डैश के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। देखिए फ्रेंड्स, यह है आज जो क्वेश्चन है वो 50वां नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो बात हो रही है राठवानी घेर गुजरात की राठवा जनजाति के द्वारा जो है किसके अवसर के ऊपर किया जाने वाला एक नृत्य है। तो फ्रेंड्स, यह जो है यह जन्माष्टमी के अवसर के ऊपर यह नृत्य जो है किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बात कर लेते हैं, रतवई भारत की जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। तो देखो रतवई जो है वो देश भारत की कौन सी जनजातियों से जुड़ी हुई एक शैली है। तो देखिए रतवई जो है वो आपकी मेवाती जो जनजाति है उससे जुड़ी एक शैली है। तो देखो मेवाती जो जनजाति है वो आपकी कहाँ की है भाई, हरियाणा की है फ्रेंड्स। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो मैं आपको या तो बोल के या लिख के आपको बता दूंगा, जिसे आप साथ के साथ में नोट करते रहना। ठीक है, हरियाणा की है ये। ठीक है, अब देखो हरियाणा का क्षेत्र है गुरुग्राम, वहाँ पे जो है वो रतवई जो है ना, रतवई ये जो नृत्य किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह जो नृत्य जो है वो मानसून के दौरान जो बड़े ड्रम जो है ना, ड्रम उनके संगत के ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए रऊफ और हिक्कत देश के नृत्य रूप है। देखो क्वेश्चन जो है वो बाइलिंगुअल है, जो आप इंग्लिश हिंदी जो भी आपको बेस्ट लगे उसमें आप चेक करते रहना। देखो रऊफ और हिक्कत देश के नृत्य रूप है। यह देखो आप क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल गया होगा कि जो रऊफ जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है। तो रऊफ जो है वो जम्मू और कश्मीर का है, तो उसी के आधार पर आपको पता होना चाहिए कि हिक्कत जो है वो भी कहाँ का है, जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जम्मू और कश्मीर की जो है वो बात हो रही है इसके अंदर, तो जम्मू और कश्मीर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट जो नृत्य हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। जो आप नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए। 2 या 3 डांस और ऐसे हैं जो बार बार जो है रिपीट हुए हैं एसएससी की एग्ज़ाम के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तो है वो जो आपका है बांड पाथेर, जो याद ही रख लेना आपको, तो ठीक है बांड पाथेर। ठीक है, और इसके बाद में एक है फ्रेंड्स आपका हफीजा। हफीजा भी इम्पोर्टेंट है, हफीजा। ठीक है, इसके अलावा जो और भी जो आपके जो डांस हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो कुद डांस है, एक दमहल नृत्य है, एक रऊफ है, एक बच्चा नगमा है। ठीक है, और एक भांड जसन है। देखो एक तो भांड पाथेर है और एक भांड जसन है। तो ये सब जो है वो आपको दोनों ध्यान रखने कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। इसके बाद में बच्चा नगमा है, एक वूगी नचुन है। ठीक है, ये सब जो है वो कहाँ के हैं, ये जम्मू कश्मीर के हैं। तो हाफिजा और बांड पाथेर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रख लेने हैं। 2 क्वेश्चन में आ गए हैं, रऊफ और हिक्कत। ठीक है, यही मोस्टली बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखो बात हो रही है भरतनाट्यम नृत्य शैली से, तो भरतनाट्यम नृत्य शैली से इन 4 शब्दों में से जो है वो आपका कौन सा इसे संबंधित है। तो देखो भरतनाट्यम से संबंधित है फ्रेंड्स वो कौन सा है, तिल्लाना, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखो तिल्लाना जो नृत्य रूप है ना ये भरतनाट्यम से संबंधित जुड़ा हुआ है, और तिल्लाना जो है उसके अंदर जो प्रस्तुति है उसकी शैलियों में एक से अधिक है, जिसे आमतौर पर एक संगीत कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। ठीक है, शास्त्रीय भारतीय नृत्य प्रदर्शनों में तिल्लाना का व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो दंगारी गाजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखो ये दंगारी गाजा कई बार दांगरी गाजा आ जाता है, जो जैसा भी लिख के आ जाता है आपको समझ जाना है कि ये वही दंगारी गाजा है। तो फ्रेंड्स ये जो दंगारी गाजा जो है वो आपका कहाँ का है, वो है आपका महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, महाराष्ट्र। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन के अंदर महाराष्ट्र के बारे में बात हुई है, तो ये जो है ना ये महाराष्ट्र के अंदर एक ज़िला है सोलापुर। ठीक है, उस सोलापुर ज़िले के अंदर दंगर जो है ना, दंगर नाम से एक जनजाति है वो जानी जाती है, कौन सी, गडरिया। ठीक है, गडरिया जनजाति है, इसको धनगर नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उसी के द्वारा जो है ये डांस किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंभीरा, थाली और जात्रा। ठीक है, ये दाली है फ्रेंड्स, गंभीरा, दाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। अब आपको फ्रेंड्स जात्रा का तो पता होगा कि जात्रा जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है,
तो जात्रा वो कहाँ का है, आपका पश्चिम बंगाल का है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसी के आधार पर जो है गंभीरा और धाली और जात्रा, ये तीनों के तीनों जो है वो कहाँ के लोक नृत्य है फ्रेंड्स, ये हैं आपके यानी कि पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है। तो देखो बात हो रही है मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है, ऐसा कौन सा आपका जो नृत्य है, ठीक है। इन चारों के अंदर जो है आपको एक ऐसा है जो मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है, और 3 जो ऐसे हैं वो मार्शल आर्ट प्रथाओं से नहीं लिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो कौन सा है आपका, वो है आपका छऊ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, छऊ, ठीक है। देखो छऊ जो नृत्य है मार्शल और लोक परंपराओं के साथ एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ पे हुई थी फ्रेंड्स, मयूरभंज के जो कलिंग क्षेत्र है ना, कलिंग, ठीक है, उड़ीसा के अंदर पड़ता है कलिंग, वहां पे इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए चाड़-शुक्रा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव है, डैश के रूप में मनाया जाता है। तो देखो आपको क्वेश्चन के अंदर पहले से दे दिया है कि चाड़-शुक्रा जो है वो मेघालय का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव है। इसको किसके रूप में मनाया जाता है फ्रेंड्स, यानी कि ये जो है वो किसके रूप में मनाया जाता है, ये बुआई त्योहार के रूप में बनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बुआई त्योहार के रूप में चाड़-शुक्रा को मेघालय के अंदर मनाया जाता है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन के अंदर बात हो रही है मेघालय की, तो मेघालय के जो जितने भी जो है इंपॉर्टेंट जो डांस हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो मेघालय के अंदर जो है सुकमिनियसम, ठीक है, और एक है आपका सबसे इंपॉर्टेंट नोंगक्रेम महोत्सव, ये तो आपको याद ही रख लेना है, नोंगक्रेम, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है। नोंगक्रेम महोत्सव जो है वो कहाँ का है, आपका मेघालय का है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको क्या याद रखना है, बेहदी एनक्लम, ठीक है, बेहदी एनक्लम ये भी इंपॉर्टेंट है, बेहदी एनक्लम। इसके बाद में आपका एक और आ जाता है आपका शाद शुक्रा, ठीक है, शाद शुक्रा, और एक वांगला महोत्सव, ठीक है, वांगला महोत्सव भी कहाँ का है, मेघालय का है, ये भी आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी एग्जाम के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चू फाट के नाम से जाना जाने वाले लोक नृत्य से जुड़ा है। तो देखो बात हो रही है चू फाट के नाम से, ठीक है, जाने जाने वाले लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है, और बात हो रही है कहाँ पे, सिक्किम के, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है फ्रेंड्स, यह है आपका लेप्चा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, लेप्चा जो है इससे चू फाट से संबंधित जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, एसएससी के अंदर मोस्टली जो रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं। तो देखो मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य यानी बेम्बू डांस जो है वो आपका कौन सा है फ्रेंड्स, वो है आपका चेराव, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, चेराव जो है कि बांस नृत्य है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जितने भी ऑप्शन हैं वो ऑप्शन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स आपका जो याकछम जो है ना, याकछम नृत्य है, यह आपका कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, याकछम है, ये सिक्किम का है फ्रेंड्स, ठीक है, सिक्किम का। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, देखो थांगटा, ये थांगटा का भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, थांगटा जो है वो कहाँ का, मणिपुर का है, ठीक है, मणिपुर का। इसके बाद में एक बात हो रही है माच, तो देखो माच जो है, माच ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी का नृत्य है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीनों भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में नोट कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है। तो देखो सीधे सीधे शब्दों में बात ये हो रही है कि माथुरी लोक नृत्य जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है। तो यह जो है वो आपका क्या है फ्रेंड्स, यह है आपका तेलंगाना का, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, तेलंगाना, ठीक है फ्रेंड्स। देखो तेलंगाना में सबसे जो लोकप्रिय नृत्य है वो आपका कौन सा है, पेरिनी, शिव तंदवम, शिव तंदवम, ठीक है, पेरिनी, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा एक आ जाता है दप्पू, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है दप्पू। इसके अलावा एक आ जाता है आपका लंबाड़ी, लंबाड़ी भी याद रख लेना है। इसके बाद में एक है ओगू कथा, और एक है चिंदू भगवतम, एक है गुसाड़ी, ठीक है, गुसाड़ी नृत्य भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो फ्रेंड्स आपका है कि
थोलू बोमलता, थोलू बोमलता, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ का, तेलंगाना का। तो जितने के भी इंपॉर्टेंट डांस थे वो मैंने बता दिए हैं, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो देखो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी जो है वो कहाँ पे है। देखो प्रश्न में आपको दिया रखा मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी है वो कौन सी है, इम्फाल, इम्फाल के अंदर ही है स्थित है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो जवाहरलाल जो नेहरू मणिपुर जो नृत्य अकादमी है ये इम्फाल में स्थित है। यह जो है क्या है, यह संगीत नाटक अकादमी जो नई दिल्ली जो है ना, न्यू दिल्ली, उसकी एक संबंध घटक इकाई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रख लेना क्योंकि ऐसा भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो कमसाले देश राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कमसाले की, तो कमसाले जो है वो कहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो देखो फ्रेंड्स, कमसाले जो है वो आपका कहाँ का है, कर्नाटक का, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो कौन सा है, कमसाले। देखो अब कर्नाटक की बात हो रही है तो कर्नाटक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दो चार बातें। देखो कर्नाटक में जो है ना ये जो कमसाले जो नृत्य है इसके 5 प्रकार हैं, ठीक है, 5 प्रकार हैं। उन 5 प्रकारों में से जो एक तो कौन सा है आपका फ्रेंड्स, वो है आपका सन्नाट, दूसरा है परिजात, तीसरा दोदता, एक है यक्षगान। जो यक्षगान जो है वो डायरेक्ट भी पूछता है यक्षगान, ये तो आपको याद ही रख लेना है, जो कहाँ का है, कर्नाटक का है, ठीक है, यक्षगान। इसके बाद में एक आपका आ जाता है दशरथा। इस प्रकार ये 5 जो है इसके टाइप हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, देखो रिखमपाड़ा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। रिखमपाड़ा जो है देश का पारंपरिक लोक नृत्य है। देखो लैंग्वेज बदल बदल के यही क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, कभी एसएससी एमटीएस में पूछ लेता है, कभी सीएचएसएल में, कभी सीजीएल में, कभी सिलेक्शन पोस्ट में है, ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो देखो रिखमपाड़ा जो है वो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है फ्रेंड्स, ये जो आपका है रिखमपाड़ा है अरुणाचल प्रदेश का, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है वो कौन सा है, रिखमपाड़ा, ठीक है, रिखमपाड़ा। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के जो कुछ लोकप्रिय और जो नृत्य हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है आपका अजीलामू, याद रख लेना है अजीलामू, ठीक है, अजीलामू, ठीक है। इसके बाद में एक आ जाता है आपका चलो, हिरोई, खानिंग, एक पोपिर। पोपिर का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है पोपिर, ये तो याद ही रख लेना कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का पोपिर, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में आपका एक आ जाता है पाशी, पोनुंग और कोंग की, रेखमपाड़ा, रोपसी, रोपसी भी याद रख लेना, रोपसी और पोपिर दोनों पूछे हुए हैं, ठीक है, रोपसी। इसके अलावा आपका है शेर और मयूर, ये सब नृत्य जो है वो कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स, आप नोट कर लीजिए। देखिए अजीलामू है, चलो है, हिरोई है, खानिंग है, पोपिर है, पोनुंग है, इसके बाद में पाशी कोंग की है, एक रेखमपाड़ा है, रोपसी है, शेर और मयूर नृत्य, ये कहाँ के हैं, ये आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं, सब आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है। तो देखो बात हो रही है हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा जो नृत्य है वो लोकप्रिय है। तो देखो नती नृत्य जो है वो है हिमाचल प्रदेश का है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो नती या नाटी एक ही बात है दोनों, ठीक है, नती या नाटी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देखो ये जो है ये यूनेस्को की सूची में भी शामिल है, ठीक है, इसका पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी इसका क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे हम इसका डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है, नती जो है। अब देखो हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश के और भी जो नृत्य हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो एक तो छम नृत्य है, ठीक है, छम नृत्य वो कहाँ का है, हिमाचल का है। एक छनक छम है, इसके बाद में है डंडरास है, कुल्लू है, एक नाटी है, लाहौली है, लोसर है, सोना चुक्षम, और इसके बाद में थोड़ा नृत्य है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि थोड़ा नृत्य जो है ना, थोड़ा नृत्य, ये तो कहाँ का है आपका, ये तो है आपका हिमाचल प्रदेश का। ये एक आ जाता है थोड़ा नृत्य, ठीक है, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा। तो थोड़ा जो नृत्य है ये फ्रेंड्स आपका कहाँ का है, यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। तो ये जो है डिफरेंस आपको याद रख लेना है, थोड़ा का कहाँ है, एचपी का है, हिमाचल प्रदेश का है, और थोड़ा कहाँ का है, यूपी का है, ठीक है। इसके बाद में देखो बात हो रही है इसके अंदर लाहो जो नृत्य है ना, लाहो नृत्य है, यह लाहो नृत्य है, यानी कि ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है जो आपका लाहो, ये लाहो नृत्य जो है वो फ्रेंड्स वो आपका कहाँ का है, मेघालय का है,
ठीक है, ये भी याद आपको रख लेना है। मेघालय, लाहो जो नृत्य है वो कहाँ का है, मेघालय का है। इसके बाद में देखिए हम बात कर लेते हैं रौफ। देखिए रौनफ या रौफ, ये भी आपको पता है कि पहले वाले क्वेश्चन के हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये कहाँ का है, जम्मू और कश्मीर का है। और थोड़ा जो है वो कहाँ का है, थोड़ा यूपी का है, जो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं। ठीक है, तो देखो मिजोरम की बात हो रही है और इसके अंदर विशेष रूप से गांव के मेहमान ही भाग लेते हैं। तो फ्रेंड्स यह जो नृत्य है वो आपका कौन सा है, यह है आपका खुल्लम, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी खुल्लम जो नृत्य है इसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान ही भाग लेते हैं। ठीक है, और इसका जो अर्थ जो है ना खुल्लम, खुल्लम, इस खुल्लम का अर्थ भी यही है, अतिथियों का नृत्य है। ठीक है, और यह आमतौर पर जो ख्वांगची जो नामक समारोह है उसमें किया जाता है, ख्वांगची जो समारोह है उसमें किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में देखो मिजोरम की बात हो रही है। मिजोरम के जो अन्य जो नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, चेराव है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में एक आपका आ जाता है सरलामकाई। ठीक है, सरलामकाई और शोलकिया दोनों एक ही नाम है, यानी कि एक ही डांस के अन्य नाम है। ठीक है, एक आपको याद रख लेना चेलम। ठीक है फ्रेंड्स, चेलम। इसके बाद में आ जाता है आपका चवंगली जाम, और एक है छिहलम। ठीक है, एक है तलंगम और एक है जंगटालम। ये सब कहाँ के हैं फ्रेंड्स, ये हैं आपके मिजोरम के। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओडिशा के एक लोक नृत्य रणप्पा में भगवान देश के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो देखो ओडिशा का एक नृत्य है कौन सा, रणप्पा, और उसमें कौन से भगवान को नृत्य के माध्यम से दर्शा गया है। तो यह जो है फ्रेंड्स वो कौन है, वो है आपके कृष्ण भगवान है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो फ्रेंड्स रणप्पा जो है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो कौन सा है, स्टिल्ट है। ठीक है, स्टिल्ट। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की कौन सी तिप्पानी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है। तो देखो बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, और ऐसी कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य है, गायन और नाटक तीनों का जो मेल करती है। ठीक है, तो वो कौन सी है फ्रेंड्स, वो है आपकी अलकप। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अलकप। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अलकप जो है वो पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध नृत्य है, गायन और नाटक कार्यक्रम है। ठीक है, इसका जो उपयोग है वो पौराणिक कहानियों, समाजों में अन्याय और आधुनिक समय में बहुत कुछ चित्रित करने के लिए किया जाता है। किसका, अलकप का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ममिता। देखो ममिता या मेमाता एक ही बात है, इंग्लिश में मेमाता भी प्रोनाउंसिएशन इसका किया जाता है, या फिर ममिता भी बोल सकते हो। देश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो सीधे सीधे शब्दों में मैं बात करूं तो मेमाता या ममिता जो है वो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। तो फ्रेंड्स यह जो आपका है वो त्रिपुरा का है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी त्रिपुरा का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, जो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, कलोई समुदाय के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अब देखो बात हो रही है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के जो अन्य जितने भी इंपॉर्टेंट डांस हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इस एक आ जाता है आपका गोरिया, गोरिया। इसके अलावा फ्रेंड्स एक आ जाता है हेहक, एक है होजागिरी। होजागिरी तो इम्पोर्टेंट है, रट ही लेना है, इसका क्वेश्चन भी आ जाएगा आपको आगे देखने को मिल जाएगा, होजागिरी। ठीक है, होजागिरी। तो होजागिरी कहाँ का है फ्रेंड्स, ये भी त्रिपुरा का है। इसके बाद में झूम है, एक लेबांग है, एक बुमानी है, मोशक सुमानी है, ओवा है, संग्राई है। संग्राई भी आपको याद रख लेना है, संग्राई। ये तीन तो आपको रट ही लेने हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। संग्राई कहाँ का है, त्रिपुरा का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो बाण पाथेर निम्नलिखित में किस राज्य का नृत्य है। हमने पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सबको पता होना चाहिए कहाँ का है, कश्मीर का है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, और जम्मू कश्मीर के जितने भी जो नृत्य हैं वो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है,
आलूयट्टू देश राज्य का एक लोक नृत्य है। तो सीधे सीधे शब्दों में बात हो रही है, आलूयट्टू जो है वो कहाँ का एक लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स आलूयट्टू जो है वो आपका है नागालैंड का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आलूयट्टू जो है वो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, नागालैंड का है। ठीक है, और यह जो नृत्य जो है वो नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, कोन्याक, ये भी याद रख लेना है, किसी न किसी शिफ्ट में आगे पूछ सकता है। कोन्याक जो ट्राइब है उसके द्वारा यह परफॉर्म किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नागालैंड की बात हो रही है तो इसके भी जो इंपॉर्टेंट जो डांस हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है आपका मोरसे, ठीक है, इसके बाद में एक है तितली, तितली नृत्य, और एक है सदल के कई, ये तो इंपॉर्टेंट है, सदल के कई। ठीक है, सदल के कई, सदल के कई। ठीक है, सदल के कई। इसके बाद में चांग कई, एक नृत्य है कुकी। ठीक है, कुकी, कुकी भी याद रख लेना है, कुकी कहाँ का है आपका, नागालैंड का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक देश है, यानी कि बोलक आर्ट जो है वो कर्नाटक राज्य का जो है वो क्या है फ्रेंड्स, वो है आपका नृत्य रूप है। क्या है फ्रेंड्स, यानी कि बोलक आर्ट जो है वो क्या है, कर्नाटक का एक डांस फॉर्म है, यानी कि नृत्य रूप है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये जो बोलक आर्ट है ये कर्नाटक के अंदर कोडागु क्षेत्र जो है ना उसके अंदर नृत्य किया जाता है। ठीक है, और ये क्या है, पुरुषों के द्वारा खुले मैदान में तेल के दीपक के पीछे किया जाता है ये डांस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्ली साका एक सामूहिक नृत्य है जो का मूल है, यानी कि हल्ली साका, देखो हल्ली साका या हल्लीसक, हल्लीसक, ठीक है, हल्लीसक ये कहाँ का है। देखिए फ्रेंड्स, ये हल्लीसक है, अगर आप कंटिन्यू हमारे वीडियो देख रहे हो तो इसका जिक्र हमने पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन से वीडियो में कौन सा क्वेश्चन के अंदर इसका हमने जिक्र किया था, और इम्पोर्टेंट भी बताया था हमने कि हल्लीसक जो है वो एक नृत्य है, वो गुजरात का है, और आपको याद रख लेना है, रट लेना है ये तो, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, हल्लीसक गुजरात का एक लोक नृत्य है। ठीक है, और गुजरात के जितने भी इंपॉर्टेंट डांस हैं वो हम उसी क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, बिरहोर नृत्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है। तो देखो बिरहोर की बात हो रही है, तो बिरहोर जो है वो कहाँ का डांस है फ्रेंड्स, यह है आपका है झारखंड का, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी झारखंड का एक आदिवासी लोक नृत्य है, कौन सा, बिरहोर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। देखो कड़सा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा देश को लेकर की जाती है। तो देखो यानी कि बात हो रही है कड़सा की, तो कड़सा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा क्या लेके की जाती है फ्रेंड्स, ये आपकी की जाती है कलश। ठीक है, कलश लेके की जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कलश जो है वो लेकर कड़सा जो नृत्य शैली है वो आपकी परफॉर्म की जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो भूतड़ा कोल्हा एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ रीतियों में गर्म कोयले पर चलना शामिल है तथा जिसे देश के तटीय जिलों में किया जाता है। तो आपको याद रख लेना है, भूतड़ा कोल्हा जो है ये क्या है, आध्यात्मिक लोक नृत्य है, और इसमें क्या किया जाता है, गर्म कोयले पर चलना होता है। और ये कहाँ पे जो परफॉर्म किया जाता है फ्रेंड्स, तो ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है फ्रेंड्स, यह किया जाता है आपका कर्नाटक, यानी कर्नाटक जो है उसके तट के आसपास ये है किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कथकली नृत्य ललित कला देश रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। तो देखो कथकली जो नृत्य है यह यानी कौन सी संख्या पूछ रहा है, कहने का मतलब कितनी संख्या रूपों का सामंजस्य है। तो यह फ्रेंड्स आपकी कितनी का है, यह है आपकी 5। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो 5 जो है ना, इन 500 रूपों के हम बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से रूप हैं इसके, एक तो आपका आ जाता है लिटरेचर यानी कि साहित्य, दूसरा आ जाता है आपका म्यूजिक यानी कि संगीत, तीसरा पेंटिंग यानी चित्रम, एक चौथा आ जाता है एक्टिंग यानी नाट्यम, और पांचवा कौन सा आपका
नृत्य यानी कि नृत्यम, ठीक है, डांस। ये 5 इसके क्या है, संयोजन है, रूपों का संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो देखो बात हो रही है लक्षद्वीप की। देखो कई बार तो ये डांस का नाम देके पूछ लेता है ये कहाँ का है, और कई बार लक्षद्वीप देके इस डांस का नाम पूछ लेता है, ठीक है। तो लक्षद्वीप टापू जो है उसका जो प्रसिद्ध नृत्य जो है वो कौन सा है फ्रेंड्स? वो है आपका कोलकली, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कोलकली, ठीक है, ऑप्शन डी कोलकली। देखो फ्रेंड्स, अब कोलकली की बात हो रही है तो देखो कोलकली जो है ना, कोलकली, इस कोलकली का जो अर्थ जो है वो क्या है, छड़ी नृत्य है। क्या है? छड़ी नृत्य, ठीक है फ्रेंड्स। और यह विशिष्ट भारतीय लोक नृत्य है, लक्षद्वीप द्वीपों में बहुत लोकप्रिय है। इस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं फ्रेंड्स, केवल पुरुष ही इस नृत्य के अंदर भाग लेते हैं, क्योंकि महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं है। ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कोलकली, याद रख लेना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो शेला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं। तो देखो बात हो रही है शेला नृत्य की। तो शेला नृत्य जो है वो कौन से राज्य के अंदर आपका उत्पन्न हुआ था, और इसके अंदर जो है आपके जो लड़के क्या करते हैं, कटाई ऋतु के बाद में डांस करते हैं, ठीक है। तो देखो बात हो रही है शेला नृत्य की। तो शेला नृत्य जो है वो आपका कहाँ का है फ्रेंड्स? शेला नृत्य है वो आपका है यानी कि छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ के अंदर शेला नृत्य जो है वो कटाई ऋतु के बाद में किया जाता है, और यह केवल जो हिंदू महीने अगहन यानी कि नवंबर दिसंबर के अंदर फसल के मौसम के बाद में लड़कों के द्वारा यह परफॉर्म किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो बात हो रही है लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में। तो लद्दाख का जो शाही नृत्य जो है वो आपका फ्रेंड्स वो कौन सा है? आपका है सोंडोल नृत्य, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी सोंडोल जो नृत्य है वो कहाँ का है? लद्दाख का एक शाही नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? तो यानी कि फ्रेंड्स 3 जो लोक नृत्य है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं, और एक लोक नृत्य ऐसा है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स वो जो है वो आपका कौन सा है? डांगी, यानी कि डांगी जो नृत्य है वो आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। देखो हफीजा और रऊफ का तो हमने क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, और अब आपको एक और नोट कर लेना है, कौन सा? धूमल, यानी कि धूमल भी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और डांगी जो लोक नृत्य है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है तो यह जो डांस है वो फ्रेंड्स आपका कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। ये भी आपको नोट कर लेना है, हिमाचल प्रदेश का यह डांस है डांगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, डांस फॉर्म और उसके नृत्य की सही जोड़ी को चुने। यानी कि 3 जोड़ी जो है वो आपकी गलत है और एक जोड़ी ये जो है आपकी सही है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, दलखाई जो है, दलखाई ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है, दलखाई कर्नाटक। तो दलखाई का कर्नाटक के साथ जो संबंध है वो फ्रेंड्स गलत दे रखा है, ठीक है, गलत दे रखा है। इसके बाद में कालबेलिया जो है उसका हिमाचल के साथ संबंध गलत है, ठीक है। इसके बाद में थांगटा है वो बिहार के साथ में संबंध गलत है। सही जो युग्म जो है वो कौन सा है फ्रेंड्स? पडियानी, पड़ायनी जो है वो कहाँ का है? केरल का है। तो देखो अब जो गलत है तो उनको हम करेक्ट भी कर लेते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, थांगटा के बारे में आपको सबको पता होगा, ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था। तो थांगटा जो है वो कहाँ का है? मणिपुर का है, ठीक है, मणिपुर का मार्शल आर्ट है। इसके बाद में देखो कालबेलिया जो है वो कहाँ का है? राजस्थान का है, ठीक है, राजस्थान का। और कालबेलिया के बारे में 2-3 और आपको बातें याद रख लेना है कि 2010 के अंदर कालबेलिया जो नृत्य है उसको यूनेस्को की सूची में भी शामिल कर लिया गया था, जो राजस्थान का लोक नृत्य है, ठीक है। इसके बाद में देखो फ्रेंड्स, आपकी बात हो रही है दलखाई, ठीक है। तो दलखाई जो है ठीक है, ये दलखाई जो है वो आपका ओडिशा का लोक नृत्य है फ्रेंड्स, ठीक है। दलखाई कहाँ का है? ओडिशा का है।
तो फ्रेंड्स इन तीनों को भी आपको करेक्ट करके नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसल पत्तू लोक नृत्य भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, बात हो रही है लेसल पत्तू, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लेसल पत्तू। तो लेसल पत्तू जो है वो फ्रेंड्स आपके कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? यह है आपका नागालैंड। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नागालैंड का। ठीक है, तो नागालैंड का लोक नृत्य कौन सा है? लेसल पत्तू है। ठीक है, अब देखो बात हो रही है नागालैंड की, तो नागालैंड के जो नृत्य हैं उन वो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता हो तो, अगर आपने नोट किया तो उनमें से मैंने बताया था सदल के कई जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना है। और उसमें अब एक और जुड़ गया है, कौन सा? लेसल पत्तू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? यानी कि मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है, तो वो कौन सा है फ्रेंड्स? मार्शल आर्ट का प्रकार जो है वो कौन सा नहीं है? वो आपका भवई नहीं है। ठीक है, भवई, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि भवई जो है वो एक मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है। ठीक है, और छऊ जो है वो मार्शल आर्ट है, लेजिम है, और कलारी पट्टू, ये तीनों के तीनों क्या है? मार्शल आर्ट के एक फॉर्म हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है भवई की, तो भवई का जो संस्कृत शब्द जो है वो भवई, भव से निकला है, और जिसका अर्थ क्या है फ्रेंड्स? अभिव्यक्ति या भावना। ठीक है, और यह हिंदू देवी अम्बा के साथ भी जुड़ा हुआ है। हिंदू देवी कौन? अम्बा, अम्बा के साथ में जुड़ा हुआ है। कौन सा शब्द? भवाई। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, भाव का अर्थ है ब्रह्मांड और आई का अर्थ है माँ, इसलिए इसे ब्रह्मांड की माँ अम्बा को समर्पित एक कला रूप माना जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है, आगे वाली किसी भी एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, अम्बा को समर्पित है। और भवाई जो है इसको वैसा और स्वांग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उठना। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ भी एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? किस भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा फॉर्म है जिसके अंदर भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ रेफरेंस जो है वो पाया जाता है? तो वो कौन सा है फ्रेंड्स? वो है आपका नाट्य शास्त्र, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि नाट्य शास्त्र के अंदर भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ जो है वो आपका पाया जाता है। अब देखो इसके बाद में दो बातें और एक्स्ट्रा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो नाट्य शास्त्र जो है ना, इसको किसने लिखा था भाई फ्रेंड? भरत मुनि ने लिखा था। ठीक है, भरत मुनि ने लिखा था। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कामसूत्र। देखो कामसूत्र जो है ना, इसको किसने लिखा था फ्रेंड्स? इसको लिखा था वात्स्यायन ने। ठीक है, वात्स्यायन, ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके बाद में एक चीज़ हो रहा है ब्रह्मसूत्र, यानी कि ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है, ब्रह्मसूत्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? बद्रायन के द्वारा, बद्रायन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उड़ीसा में निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? तो उड़ीसा के अंदर फ्रेंड्स आपका कौन सा जो नृत्य है वो किया जाता है? वो आपका किया जाता है कंदेही। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कंदेही। ठीक है, देखो सखी कंदेही जो है एक स्ट्रिंग कठपुतली है जो भारतीय राज्य उड़ीसा का में लोकप्रिय है। ठीक है, और स्पेशल रूप से जो है उड़ीसा का जो केंद्रपाड़ा जो जिला है उसके अंदर ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में देखो हम बात कर लेते हैं पावाकुथु जो है ना, पावाकुथु, यानी ऑप्शन ए के अंदर दे रखा पावाकुथु, ये कहाँ का है? केरल के अंदर। केरल के अंदर ये एक दास्ताना कठपुतली नाटक है। ठीक है, और कठपुतली जो है ना, कठपुतली ऑप्शन सी के अंदर दे रहा है, ये राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं पुतुल नौच, यानी ऑप्शन डी के अंदर पुतुल नौच दे रखा है, ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पुतुल नौच वेस्ट बंगाल, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है? तो देखो बात हो रही है हरियाणा की, तो हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है, तो वो कौन सा है फ्रेंड्स?
वो है आपका स्वांग, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखो रेलवे के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और स्टेट एग्जाम है, जो भी ऑनलाइन एग्जाम होती है उनमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्वांग ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखो बात हो रही है स्वांग की। अब देखो स्वांग जो है ना, स्वांग इसका अर्थ जो है वो क्या है फ्रेंड्स, दीक्षा। ठीक है, दीक्षा है इसका अर्थ। और ये है देखो राजस्थान में भी परफॉर्म किया जाता है, हरियाणा में भी किया जाता है और उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है, और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में भी यह है स्वांग जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, लावणी भारत के निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है। ये तो हर एक बच्चे को पता ही होगा क्योंकि कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो लावणी जो है वो कहाँ का फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू जुड़े हुए तो महाराष्ट्र के जितने भी इंपॉर्टेंट डांस हैं वो हमने किसी न किसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं या किसी क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और आपने नोट डाउन भी कर रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, इनमें से कौन कर्नाटक का एक प्रसिद्ध कला रूप है जिसमें नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंच की तकनीकों को संयोजित करके एक अद्वितीय अनुभव का सृजन किया जाता है। तो यह बात हो रही है कौन सा, कर्नाटक का एक प्रसिद्ध कला रूप है। देखो कर्नाटक का है और एक क्या है, कला रूप है। तो यह कौन सा है फ्रेंड्स, यह आपका है, यह है यक्षगान। पहले जिक्र कर चुके हैं, आपको पता हो तो यक्षगान। ठीक है, यक्षगान जो एक 5 प्रकार के जो टाइप थे उसके अंदर एक टाइप कौन सा था, यक्षगान का भी था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यक्षगान। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं कलारीपट्टू, यानी ऑप्शन दे रखे हैं कलारीपट्टू, कथकली और ओटन थुलाल। देखो ओटन थुलाल का जो है वो सेपरेटली क्वेश्चन आया हुआ है, कथकली का भी सेपरेटली क्वेश्चन आया हुआ है और कलारीपट्टू का भी सेपरेटली क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये तीनों के तीनों जो है वो कहाँ के हैं, ये केरल के हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है, केरल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। तो तोते की भांति नृत्य करती हैं फ्रेंड्स, वो कौन सा नृत्य है ऐसा, वो है आपका सुवा नाच, यानी सुवा डांस, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रेलवे में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। और सुवा जो नाच है वो कहाँ का प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट डांस है जो आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में देखो मैं बात कर लेता हूँ जवारा जो नृत्य है, यानी कि ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है, वो कहाँ का है फ्रेंड्स, जवारा नृत्य है आपका मध्य प्रदेश का। और तेरह ताली जो है वो कहाँ का है फ्रेंड्स, राजस्थान का है। ठीक है, तेरह ताली कहाँ का है, राजस्थान का है। ठीक है, इसके बाद में आपका है भगोरिया जो नृत्य है, भगोरिया नृत्य है वो आपका कहाँ का है, एमपी का है। ठीक है, एमपी मध्य प्रदेश का है। तो ये तीन भी आपको नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है। देखो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बाघ नाच है, इस बार इसने पूछ लिया कि माह है, कौन से हिंदू महीने के अंदर ओडिशा का जो नृत्य है, कौन सा बाघ नाच वो किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह जो आपका है वो कौन से में किया जाता है भाई, ये किया जाता है आपका चैत्र में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी चैत्र के अंदर यह किया जाता है बाघ नाच। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इस डांस के अंदर होता क्या है, देखो टाइगर नृत्य भी इसके नाम को जाना जाता है। सोनपुर और ब्रह्मपुर और ओडिशा के गंजम जिले में कुछ हिस्सों में यह किया जाता है ये डांस। ठीक है, और यह चैत्र के महीने में किया जाता है। इसमें जो नर्तक जो है, ठीक है, जो मेल जो डांसर है वो खुद को अपने आप को यानी कि बाघ की तरह रंग लेता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, यानी कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य आपका किया जाता है। और यह नृत्य जो है वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है फ्रेंड्स, यानी कि जगह नहीं पूछ रहा है, यह टाइम पूछ रहा है, सीजन पूछ रहा है, ऋतु पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो है वो कौन सी ऋतु के अंदर किया जाता है फ्रेंड्स, यह किया जाता है आपका पतझड़ ऋतु के अंदर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पतझड़ ऋतु। ठीक है, और यह छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में किया जाता है।
ठीक है। और कर्म का जो अर्थ है वो क्या है, भाग्य है। कर्म का अर्थ जो है वो क्या है, भाग्य है। यह लोक नृत्य जो है वो भाग्य के देवता की पूजा के दौरान किया जाता है, जिसे कर्म देवता के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पंजाब के मार्शल डांस का रूप है, यानी कि पंजाब के मार्शल डांस का जो रूप है वो फ्रेंड्स वो आपका कौन सा है, वो है आपका बागा। ठीक है, कौन सा है फ्रेंड्स, बागा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बागा। ठीक है, देखो भांगड़ा जो है ना आपका, भांगड़ा ये पंजाबी नृत्य बागा से संबंधित है। ठीक है, जो पंजाब का ये क्या है, मार्शल आर्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो नृत्य केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। देखो अभी एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर केवल पुरुष ही कर सकते हैं, तो वह डांस कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। अब यहाँ पे केवल पूछ लिया कि केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा ही किया जाता है, तो क्वेश्चन है वो कैसे भी बन सकता है फ्रेंड्स, हर टाइप से आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका कौन सा फ्रेंड्स, यानी कि फूलपति, ऑप्शन सी इज द, यानी फूलपति जो नृत्य है वो केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, देखो यह जो मुख्य रूप से बंजारा और कंजर है ना, कंजर जनजाति के नाम से जाने जाने समूह के द्वारा यह नृत्य आनंद की अभिव्यक्ति और इससे यह होती है, और इसलिए यह होली समारोह का एक हिस्सा है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ए के अंदर काकसार दे रखा है, काकसार, काकसार नृत्य, और ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है आपका शेला नृत्य। तो देखो काकसार और शेला जो नृत्य हैं ये दोनों के दोनों जो हैं ये कहाँ के नृत्य हैं फ्रेंड्स, काकसार और शेला ये छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। ठीक है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, काकसार और शेला छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पारंपरिक नृत्य रूप गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से है। तो बात हो रही है गोटीपुआ की, तो गोटीपुआ जो है यह जो नृत्य है इसका संबंध जो है फ्रेंड्स वो किससे है, वह है आपका ओडिशा से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 स्टार लगा ही लीजिए इसके तो। ठीक है, ओडिशा का है गोटीपुआ। देखो ये ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य जो है ना उसका अग्रदूत है ये डांस जो है, और यह उड़ीसा के अंदर सदियों से युवा लड़कों के द्वारा किया जाता रहा है। ठीक है, जो जगन्नाथ और कृष्ण की प्रशंसा के लिए महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो मेल हैं वो क्या करते हैं, वो जगन्नाथ और कृष्ण की प्रशंसा करने के लिए महिलाओं के रूप में अपने आप को तैयार कर लेते हैं और परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है। तो देखो बात हो रही है केरल का, यानी कि कौन सा कला रूप है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो देखो आपको पता होता है इस क्वेश्चन से संबंधित जो डिटेल्स थी वो हमने पहले से भी डिस्कस की हुई है। ठीक है, अगर आपको याद है तो, अगर नहीं याद है तो अब आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो वो कौन सा आपका कुटियाटम है फ्रेंड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कुटियाटम। ठीक है, कुटियाटम या कुडियाटम एक ही बात है दोनों, जिसका अर्थ जो है वो क्या फ्रेंड्स मलयालम के अंदर संयुक्त अभिनय है, यानी मलयालम जो लैंग्वेज है उसके अंदर इसका जो अर्थ है वो क्या है, संयुक्त अभिनय। ठीक है, देखिए पारंपरिक कुतु के तत्वों के साथ संस्कृत थिएटर प्रदर्शन को जोड़ती है। यह पारंपरिक रूप से कुथम्बलम के नाम से जाने जाने वाले मंदिर थिएटरों में किया जाता है। केरल का यह कला रूप यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य है, यानी कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो बौद्धों के द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स वो जो कौन सा डांस है वो आपका डांस है छम जो नृत्य है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि छम जो नृत्य है वो बौद्धों के द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाता है। और कहाँ पे किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। और हिमाचल प्रदेश के जितने भी इम्पोर्टेंट
जो डांस हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो ये आपका कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। मैंने बताया था किसी क्वेश्चन के अंदर कि थोड़ा कहाँ का है और थोड़ा जो है वो कहाँ का है? यूपी का है। थोड़ा यूपी का है और थोड़ा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो वो कौन सी है? पश्तून। ठीक है, पश्तून जनजाति है वो कौन सा है? वजीरी नृत्य करती है पाकिस्तान की। ठीक है, याद कर लेना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौंडियन नृत्य यानी कांडियन जो नृत्य है कौन से देश का सामान्य नृत्य है? यानी इस बार देश पूछ लिया न कि स्टेट पूछकर। तो कांडियन जो नृत्य है वो फ्रेंड्स आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स वो है आपका श्रीलंका का। ठीक है, श्रीलंका का फेमस डांस है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो श्रीलंका के भी 2-3 जो इंपॉर्टेंट जो डांस है वो भी बता देता हूँ। एक तो आपका है वेश नृत्य, दूसरा है नयंदी नृत्य, उड़ेक्की नृत्य, पैंथ्रू नृत्य, एक है आपका वन्नम। ठीक है, वन्नम डांस। ये सब जो है वो कहाँ के हैं? आपके श्रीलंका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है? तो देखो बात हो रही है कर्नाटक की, तो कर्नाटक का जो एक नृत्य ऐसा कौन सा है? कर्नाटक का। ठीक है, तो कर्नाटक का कौन सा है? देखो फ्रेंड्स रौप के हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी नहीं है, कर्मा भी नहीं है, लावा भी नहीं है, तो आपका कौन सा है फ्रेंड्स? वो है आपका बयालता। ठीक है, बयालता, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और लावा जो है वो आपका कहाँ का है फ्रेंड्स? ये भी आपको याद रख लेना है, ये कहाँ का है? लक्षद्वीप का। एक बार लक्षद्वीप करके लावा पूछा है और एक बार लावा करके लक्षद्वीप पूछा गया है। ठीक है, लक्षद्वीप का डांस है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यह जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो अभी सभी साथियों के साथ में शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।